दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने 2-3 हफ्तों से जो है ना वीडियो नहीं डाली है सिनेमा की बातें पे। वीडियो डालना बहुत ज़रूरी थी। एक्चुअली मसला ये हुआ है, मैं सब्सक्राइबर्स को बता दूँ हमारे, कि हमारी जो को-होस्ट है मीरब, उनकी जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। तो वो कुछ मतलब हो सकता है 1 महीने तक तकरीबन वो ना आ सकें चैनल पे वापस। तो मैंने सोचा है कि मैंने 2 गेस्ट जो है ना वो ढूँढे हैं। एक तो ये भाई ने मुझे खुद मैसेज किया था कि भाई मैं हॉलीवुड फ़िल्मों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इनका नाम है फरासत दानिश। वैसे तो ये बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन ये इनका जो पैशन है ना वो हॉलीवुड मूवीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा है। और हमारे ये जो पूरा चैनल है ना, इसके जो हॉलीवुड एक्सपर्ट होंगे ना, वो फरासत भाई होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो है ना एक वीकली पॉडकास्ट जो है ना, कोई ना कोई डिफरेंट मूवी ला के ना उसके ऊपर हम बात करें। तो फरासत भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कराची से आपका ताल्लुक है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक शायान, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड की पॉडकास्ट हमारी बहुत अच्छी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी पॉडकास्ट अच्छी जाएगी। मेरी आपसे बात करके ना समझ आ गई मुझे। अच्छा। एक्चुअली सी सीन पता है क्या है? सीन ये है कि देखिए हमारा तो पैशन है, ठीक है? और मैं जो ना हॉलीवुड का कोई इतना बड़ा मैं ये कहूँगा फैनेटिक नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं क्योंकि बॉलीवुड जो फ़िल्म्स हैं और जो पाकिस्तानी फ़िल्म्स हैं ना वो हमारे कंट्री से निकल के आती हैं। तो हमारी रिलेटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम भी उसी निज़ाम के अंदर जो है ना बड़े होते हैं, उसी सोसाइटी के अंदर बड़े होते हैं। तो वो हमारा थोड़ा-सा ना एक जो उनसियत होती है, जो अट्रैक्शन होती है, उस तरफ थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा ये है कि मैं बचपन से दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और पता नहीं किस-किस की मूवीज़ देख के मैं बड़ा हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं ना करते-करते, वो उसकी वज़ह से हॉलीवुड पे इतना नहीं है। हाँ, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मैथ्यू मैककॉनॉगी, ह्यूज फैन ऑफ लियोनार्डो डिकैप्रियो। मुझे वो भी बहुत पसंद है, विल स्मिथ भी बहुत पसंद है। बट दोज़ आर लाइक मेनस्ट्रीम वाले। अगर आप एक्सपर्ट की बात करें ना, तो एक्सपर्ट तो मैं कहीं से भी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई कोई एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए जो कि इसके ऊपर आके बात करे। आप पे मैंने प्रेशर डाल दिया। ये चीज़ है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। मैं एग्री करूँगा आपकी बात से। मैं समझता हूँ कि ये प्योरली जो है ना आपका आपका जो इंटरेस्ट है उस पे बेस करता है कि आप किस रीजन की मूवीज और किस रीजन का कंटेंट या फॉलो करते हैं। अब जैसे आपने बताया आप या बचपन से बॉलीवुड और पाकिस्तानी मूवीज के शौकीन है, वो सब कुछ मैंने भी देखा हुआ है। बस इस या जस्ट के ये होता है कि शुरू में आपको जिस चीज का एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, क्योंकि मेरे फादर जो है वो काफी शौकीन थे हॉलीवुड मूवीज के। उनको आई थिंक शुरू की 15 से 20 बॉन्ड मूवीज के नाम तो पानी तरतीब से याद है। तो इस तरीके से तो वो देखते थे, तो उनके साथ साथ हम भी छोटे थे उस वक्त, तो हम भी देखने लगे। तो इसी या तरह ये डेवलप हो गया इंटरेस्ट। फिर जो है जब केबल आया, केबल के आने के बाद हमारे पास दो तीन ही चैनल्स होते थे, स्टार मूवीज, HBO वगैरह। तो वहां पे मैं मूवीज देखता रहता था। इसी के साथ साथ फिर जब यूट्यूब आया तो यूट्यूब से और क्यूरियोसिटी हुई कि मूवीज किस तरीके से बनती हैं, स्टोरी राइटिंग किस तरीके से होती है, स्क्रीन प्लेस किस तरीके से हुँ, लिखे जाते हैं, उसमें भी थोड़ा सा हुँ। इंटरेस्ट लिया। तो यही है कि आप जहाँ भी हो उससे मैटर नहीं करता, जो आपका पैशन है बस आप उसके बारे में जानकारी हासिल करते रहो और उसको फॉलो करते रहो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, नो बाकी डाउट। दूसरी चीज ये कि अच्छा। मैं एक्सपर्ट तो अभी भी खुद को नहीं कहूंगा। बस ये है कि मैं आई वॉच फिल्म मोस्टली वेस्टर्न कंटेंट वेरी पैशनेटली, दैट्स ऑल। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो हम बात करने वाले हैं ना, हम बात करने वाले हैं मार्वल के बारे में, एमसीयू के बारे में, ठीक है? उस पूरी सीरीज़ के बारे में। और हम उसके फॉक्स कैरेक्टर्स की भी बात करेंगे, एमसीयू यूनिवर्स की भी बात करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा है? क्योंकि इसमें जो है ना, मैंने 2 डिफरेंट किस्म के लोगों से मैंने बात की और मुझे 2 डिफरेंट लोगों ने ओपिनियन दिया, डेडपूल पे और वुल्वरीन में। एक तो मुझे ओपिनियन ये आया कि यार लोग डिसअपॉइंटेड थे, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड थे। कुछ लोगों ने कहा कि यार ये एमसीयू की बेस्ट मूवी है, हम तो बार-बार देखेंगे। तो ये इस तरह का मेरे पास जो है ना 2 कंट्रास्टिंग ओपिनियंस आए हैं। और कमेंट सेक्शन में तो नहीं, लेकिन जिन लोगों से मैंने इंस्टाग्राम पे बात की या फेसबुक पे बात की, उन्होंने मुझे यही बोला। आपको क्या लगा? आपका क्या पहला इंप्रेशन था? अच्छा, मैं अपना ओपिनियन तो थोड़ी देर में बताता हूँ। मैंने जब मूवी देखी, मैंने एक्चुअली 2 बार देखी है ये। मुझे तो अच्छा। बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन ये जो आप पर्सपेक्टिव बता रहे हो ना, ये आता है कि आपको ये बात कौन बता रहा है, ठीक है?
एक तो पर्सपेक्टिव होता है फैंस का, और एक हाँ पर्सपेक्टिव होता है रेगुलर मूवी गोअर्स का। ठीक है, जो हाँ मतलब डेडपूल एंड वोल्वरिन के अलावा कोई और भी मूवी लगती तो उन्होंने उस टाइम स्लॉट पे जाके कोई ना कोई मूवी देखनी ही थी। और उनको फिर एक हाइप या का पता चला कि डेडपूल एंड वोल्वरिन आ रही है, रिलीज हो रही है, और तो बिग डील यार, चलो देखने चलते हैं। हम्म ठीक है, तो फैंस का पर्सपेक्टिव जो था, फैंस का ओपिनियन ये था कि इट्स द बेस्ट डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी। ठीक है, मतलब अब हम्म तक जितनी भी मूवीज आई है जिसमें डेडपूल या वोल्वरिन अपेयर हुए हैं, ठीक है, उसमें हाँ बेस्ट के सेकंड बेस्ट वो आप वो इसको कह सकते हैं। ठीक है, रेगुलर मूवी गोअर्स के लिए तो ये तकरीबन मतलब ये इतना एंटरटेनमेंट था इस मूवी में कि वो तो पागल ही हो गए कि यार इतना लाफ्टर, इतना एक्शन और इतना मतलब गोर वॉयलेंस बहुत सब कुछ बहुत देखने को मिला उनको। तो एक हाँ रेगुलर मतलब ये दिस इज द बेस्ट वीकेंड मूवी यू कैन आस्क फॉर। ठीक है। या हाँ, अब जो आती है क्रिटिसिज्म की बात, वो क्रिटिसिज्म जो मैंने नोट किया है वो मोस्टली इसके प्लॉट पे है और इसकी राइटिंग पे है। राइटिंग पे। मेरे हिसाब से इस मूवी में फैन सर्विस इतनी ज्यादा दे दी गई है कि वो जो एक मूवी का स्ट्रक्चर है वो कभी कभी खड़ा ही नहीं हो पाता बेसिकली। हाँ स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पा रहा, ट्रू ट्रू, स्टोरी स्ट्रक्चर जो ठीक है, है। स्टोरी स्ट्रक्चर हाँ, वो अब बहुत ज्यादा इसमें गिच ये हुआ। मूवी, हाँ एग्जैक्टली, ये मूवी आपको इस तरीके से हाई दे रही है कि आप जब इसको हाँ देख हाँ रहे हो तो आप इससे बेहतरीन किस्म से एंटरटेन हो रहे हो, और जब लेकिन आप जब थिएटर से बाहर आ रहे हो ना, तो आपको ये चीज पिन पॉइंट करने में मुश्किल हो रही है कि व्हाट वाज द मूवी अबाउट। या या बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं इसके ऊपर एक चीज ऐड करूंगा कि एमसीयू कैरेक्टर्स और जो फॉक्स के जो कैरेक्टर्स है ना, मुझे ऐसा लगा कि इट वाज मोर अबाउट द फॉक्स कैरेक्टर्स, कि उनको एक ट्रिब्यूट देना है पहले तो, क्योंकि उनको फॉक्स एक प्रॉपर कैरेक्टर्स सेंड आए। ऑफ दे दिया आपने। हाँ हाँ सेंड ऑफ दे देना है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगा कि यार वो जो, क्योंकि मैंने डेयर डेवल वो 2003 वाली भी देखी हुई है, और उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रा की मूवी थी जो जेनिफर लॉरेंस की थी सॉरी जेनिफर गार्नर की, उसकी वो भी मैंने गार्डन। देखी है इलेक्ट्रा। हाँ वो भी काफी पुरानी है, वो भी मेरे ख्याल से 15-20 साल पुरानी हो गई है। तो मैं जो चीज देख रहा था ना, मुझे जो चीज समझ आ रही थी कि फॉक्स के जो कैरेक्टर्स हैं और जो नोवा के फोर्सेस की जो लड़ाई हो रही थी, जो कि एमा कोरेन ने बहुत कमाल एक्टिंग की है, मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने उनको उसमें देखा था द क्राउन में, द क्राउन में देखा था, और हुमायूं सईद भी हैं द क्राउन में, हमारे पाकिस्तानी एक्टर, थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ता है तो मुझे ये लगा कि यार ये जो वो है ना फाइटिंग सीक्वेंस है, मोस्ट ऑफ द शॉट्स जो फाइटिंग सीक्वेंस के थे ना, वो बहुत ही मतलब एमा कोरेन के सर के पीछे से आ रहे हैं, वो कैमरा एंगल उधर से आ रहा है। आई थॉट उस फाइटिंग सीक्वेंस को थोड़ा और दिखाना चाहिए था, थोड़ा और उसको ना ग्रैंड करके दिखाना चाहिए था, ताकि एक वो ग्रैंड क्लाइमैक्स उसमें मिलता फॉक्स के कैरेक्टर्स को खास तौर पे। वो थोड़ा मुझे लगा कि यार वो सीक्वेंस थोड़ा ना एक्शन सीक्वेंस था, वो थोड़ा हल्का पड़ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल है। एक्शन सीक्वेंस में तो मैं यार क्या बताऊं, मतलब जब फर्स्ट डेडपूल और वोल्वरिन आमने सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को फाइट करने लगे होते हैं, उसी वक्त हाँ एसीडीसी का हाँ गाना शुरू होता है, पागल हो गया था वो सीन देख के। हाँ हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत वाले एंटरटेनिंग एक्शन, था। हाँ, सीन बहुत, हाँ एक्शन सीन बहुत फ्लूइड थे। एम्मा कोरेन की जो आपने बात की है, वो कैसेंड्रा नोवा का कैरेक्टर उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत जबरदस्त प्ले किया, लेकिन आप उस कैरेक्टर का जो है ना वो मोटिव नहीं समझ पाते। वो मूवी के स्टार्ट में कुछ या और है, मूवी के एंड में कुछ और है। ठीक एंड में कुछ और है। है, एंड में वो कम्प्लीटली वो दूसरी तरफ चली जाती है कि मुझे अब सब कुछ ही तबाह करना है। तो हम्म ये कि एम्मा कॉलन ने अपनी एक्टिंग से उस कैरेक्टर को बहुत अच्छा संभाला है। एक्शन हम्म सीक्वेंसेस के उनके मैं इतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था कि थंडर नोवा के कुछ हार्डकोर एक्शन सीक्वेंसेस होंगे भी। वो जितना उन्होंने दिखा दिए, हम्म, स्पेशली वो ह्यूमन टॉर्च को स्किन बाहर निकालते हुए जितना उन्होंने दिखा दिया वो बहुत था। हाँ अदर देन हाँ दैट यार मतलब मैं काफी अपने अपना ओपिनियन बताऊंगा तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ इसके एक्शन सीक्वेंसेस से। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपसे बात इस पे करना चाह रहा था कि वो जो वुल्वरीन के, थोड़ा वुल्वरीन पे बात कर लेते हैं। वुल्वरीन के जो वेरिएंट्स थे, जो वेरिएंट्स दिखाए गए उसमें, वो भी था अपना हेनरी केवल भी था। हेनरी केवल का भी एक वेरिएंट आता है, तो वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ये भी एक वेरिएंट है।
अच्छा, वो मोस्ट ऑफ जो वेरिएंट्स थे, मैंने कॉमिक बुक्स पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने वो रिसर्च करते वक्त ना मैंने वो देखी कॉमिक बुक्स की जो ड्राइंग्स थी ना, वो सेम टू सेम थी। हम्म, वो इवन वो जो क्रॉस पे वो जो लटका हुआ होता है वुल्वरीन, वो भी उन्होंने दिखाने की हम्म, कोशिश की है। फिर वो जो येलो वाला सूट था, उसमें भी दिखाने की कोशिश की है। डिफरेंट कॉमिक बुक्स से ना उन्होंने वो कैरेक्टर्स उसके उसके जो वर्जन्स थे वो दिखाने की कोशिश की है। डेडपूल के भी फिर मल्टीपल वर्जन्स आते हैं एट द सेम टाइम। तो ह्यूग जैकमैन की एक्टिंग और साथ में रायन रेनल्ड्स की एक्टिंग, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट, एंड जो कैरेक्टर्स की जो डेवलपमेंट थी उस पे क्या कहते हैं आप? यार रायन रेनल्ड्स की तो क्या बात करूं मैं, वो बंदे ने वो मूवी लिखी भी है, और वो लिखी भी है, उसका को राइटर है। डायरेक्टर, को राइटर भी है वो उसका। और मुझे तो लगता है कि जो मोस्टली मूवी का जो ह्यूमर है ना, मतलब मूवी अगर चार पांच पिलर्स पे खड़ी हुई है तो एक पिलर उसका ह्यूमर है। ह्यूमर बहुत जबरदस्त है हाँ उस हाँ। मूवी का। ठीक है, या तो मुझे तो ये लगता है कि उसके बारे में आप क्या ही बात करें, वो बना ही इस कैरेक्टर के लिए। जैसे कुछ कैरेक्टर्स हमारे होते हैं ना कि इस एक्टर के अलावा और कोई नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल से रैन रेनल्ड्स उन्हीं में से है। कि डेडपूल तो मेरे ख्याल से हम्म सबसे बेहतरीन वर्जन वही है। अदर देन दैट ह्यू जैकमैन का यार, हम तो समझे थे कि जो 2017 में मूवी आई थी लोगन, वो उसका प्रॉपर एक स्टैंड ऑफ हो चुका था। और या उसका इस मूवी में वापस आना प्योरली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है एमसीयू के लिए, क्योंकि आपको भी पता है दैट्स एमसीयू ट्रू। की मूवीज अभी कुछ इतना अच्छा बिजनेस कर नहीं रही हैं, और फैंस भी थोड़ा बहुत हेट दे रहे हैं उसको कि अभी आजकल बिल्कुल भी अच्छी मूवीज नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि हाँ। यार अब हम 2024 एक साल है हमारे पास, हम अपने सारे प्रोजेक्ट जो हैं हम उनको डिले करते हैं, और इस पूरे 2024 में हमारा मूवीज में एक ही प्रोजेक्ट आएगा और वो होगा डेडपूल एंड वोल्वरिन। अब उसके लिए उनको ह्यू जैकमैन को लाना जरूरी था, वो लिया है। बिल्कुल। अदर देन दैट वो जो कैमियोज की आप बात करते हो, तो वो तो यार वो तो ऐसा मोमेंट था जिसपे थिएटर में सभी पागल हो गए थे सिनेमा में, जब मैं हाँ देखने गया था तो। हाँ, तो हेनरी कैवल के पेरेंट्स के रूमर्स ऑलरेडी थे कि आएगा आएगा, बिल्कुल। और जब वो आया तो फिर पब्लिक पागल हो गई। इट वाज गुड कि हाँ उसमें वो कहता भी है रैन रेनॉल्ड्स कि हम आपको दूसरे प्रोड्यूसर से बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। इट वाज अ नाइस मेटा जोक। तो वो अ, एक उसका ना मेरे रायन ख्याल रेनल्ड्स से का वो था, हाँ। डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि हम्म, वेयर इज द इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, जब वो जो क्या नाम है एमा कोरेन का जो कैरेक्टर होता है उसके दिमाग के अंदर जो है ना जाके वो सर्च हम्म, करने की कोशिश करता है कि क्या हाँ, इमोशंस ये हाँ, जो है ना फील कर रहे हैं अभी पास्ट में क्या हुआ है। हम्म, तो वो कहता है वेयर इज द इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा हंसा था। वो तो यार ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल तो इसका एक की वो है ना फीचर डेडपूल का, कि वो कॉमिक्स में भी मूवीज में भी उसने फोर्थ वॉल ब्रेक करनी है, कि वो अचानक से हाँ, कैमरे की कॉमिक तरफ रिलीफ टर्न लेके होकर आता है। बात करने लगता है। हाँ, कॉमिक रिलीफ लेके हाँ। आता है, वो अचानक से हमसे बात करने लगता है कैरेक्टर के बजाय। तो वो एक अच्छा है। आपको वो याद है वो जब कहते हैं द प्रपोजल, वो जो उसकी सैंड्रा बुलॉक के साथ एक उसकी मूवी आई थी द हाँ, प्रपोजल। हाँ, नाइस कूल जब वो फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, द प्रपोजल, क्योंकि उसकी हाँ कुछ एम्बेरसिंग मूवीज में से एक वो भी है। हाँ एक एक तो वो एग्जैक्टली। ग्रीन लैंटर्न का बहुत मजाक उड़ाता है, और एक प्रपोजल, इसने पहली बार ये हाँ कहा है कि द प्रपोजल भी है, जिसमें वो थोड़ा सा रोमांटिक हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने क्योंकि मैं जब भी कोई मूवी देख रहा होता हूँ ना हॉलीवुड की, मैं कहता हूँ यार या तो थ्रिलर होनी चाहिए या थोड़ी सी ना रोमांटिक होनी चाहिए। तो मेरा ये दो इसमें ना एक्सट्रीम्स में रहता है, मैं कहता हूँ यार ये दो मैं ना प्रेफर करता हूँ। तो वो मैं क्योंकि मैंने देखी हुई थी द प्रपोजल, तो मैं बड़ा वो कनेक्ट कर गया उससे कि यार हाँ ये तो देखी है मैंने। ये जिसने नाम लिया। तो वो जो चीज थी ना वो इम्पोर्टेंट था। अच्छा, डेड पूल का ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उसका जो कैरेक्टर आर्क था ना मूवी में वो सेंस बना रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार उसका जो सीन्स थे ना, खास तौर पे पीटर के साथ जो उसके सीन्स थे, वो अगर थोड़े से और हो जाते तो, क्योंकि पीटर एक लेजेंड हम्म, माना जाता है डेडपूल के यूनिवर्स में। तो पीटर के साथ उसका अगर हम्म, थोड़े से और सीन्स होते हैं और अगर थोड़ा हमें और बताया जाता कि वो जो 9 लोग उसकी जिंदगी में हैं, उन 9 लोगों के साथ उसका हम्म, और क्या गहरा रिश्ता है, तो उसकी जो डेवलपमेंट चाहिए थी ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ी हमें चाहिए थी आर्क के दौरान। कि वो पूरा आर्क है कि वो बार बार कहता है कि आई वॉन्ट टू मैटर, आई वॉन्ट टू मैटर, मैं मैटर करना चाहता हूँ, मैं कुछ एक सुपर हीरो वाली हरकत करना चाहता हूँ जिसमें मैं दुनिया को बचा सकूं, क्योंकि मैं नहीं बचा पाया आज तक। तो वो जो चीज थी ना,
आर्क के दौरान जो डेवलपमेंट थी वो थोड़ी सी मुझे लगा यार वो थोड़ी और हो सकती थी। हाँ, वो तो मुझे भी लगा कि जिन लोगों को वो बचाना चाह रहा है उनका टोटल स्क्रीन टाइम ही पूरी मूवी में 15 मिनट से ज्यादा नहीं है, तो वो तो हाँ ऑब्वियसली है। हाँ तो लेकिन एग्जैक्टली। ये है कि पीटर का कैरेक्टर उन्होंने सच में एक्सप्लोर नहीं किया, मैं एग्री करूंगा इस बात से, क्योंकि पीटर का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया था डेडपूल 2 में। तो उसमें जब वो अपनी टास्क फोर्स एक्स बना रहा होता है, उसमें वो पीटर को रिक्रूट करता है, उसके बाद पैराशूट से उतरते उतरते पीटर पीटर मर भी जाता है। तो वहीं हाँ तक था डेडपूल 2 में उसका कैरेक्टर, और उसके बाद वो दिखाते हैं कि वो टाइम वॉच का इस्तेमाल करके वक्त में पीछे जाके उसको बचा भी लेता है पीटर को। बचा और लेता है। उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद जब आप ये दिखा रहे हो कि एंड में जब वो जिसकी आप बात कर रहे थे कि डेडपूल बहुत सारे आ गए, और डेडपूल कोर नाम है बेसिकली पूरी टीम का, जो सारे वेरिएंट्स है हम्म डेडपूल, तो वो सारे आ गए और वो सब उनसे वोल्वरिन और डेडपूल से लड़ रहे हैं। और उसके बाद पीटर आके बिल्कुल। उनको बचा रहा है, तो एक ऐसा कैरेक्टर आके उनको बचा रहा है जिसको हम इतनी अच्छी तरह जानते नहीं, अदर देन दैट कि वो डेडपूल 2 में थोड़े से सीन्स के लिए था, और डेडपूल 3 में बस इतना उसने किया है कि उसको एक जॉब दिलवा दी एक कार रेंटल कंपनी में डेडपूल को, दैट्स इट। और अगर जिसने डेडपूल 2 नहीं देखी, अब जाहिर है हम स्पॉयलर्स के साथ हम रिव्यू कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम ये एज्यूम कर रहे हैं हाँ, कि 80% लोग देख चुके होंगे, लेकिन अब क्योंकि तो बहुत अभी भी टाइम हो गया, पाकिस्तानी अब तो सिनेमा सबने में, देख ही ली होगी। हाँ अब तो देख ली होगी, अब तो अभी भी आई थिंक पाकिस्तानी हाँ सिनेमाज में लगी हुई है, आई थिंक अभी भी लगी हुई है। हाँ, लगी हुई तो है। हाँ, तो हम ये जूम करें कि लोगों ने जो है ना वो देख ली होगी, तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल डेडपूल 2 नहीं देखी, लेट्स एज्यूम, तो उसको तो हम्म। बिल्कुल नहीं पता होगा यार ये पीटर कहाँ का लेजेंड है, काहे का लेजेंड है ये हमें तो समझ ही नहीं आ रही वो है। सिर्फ कॉमिक्स में लेजेंड है ना, तो वो कॉमिक्स में एक काफी अच्छा साइड कैरेक्टर है डेडपूल यूनिवर्स का। तो हाँ एक कॉमिक्स में है वो। रेगुलर मूवी गोअर को हाँ तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि भाई इतना अच्छा कौन बंदा है ये, जिसको हमने देखा भी नहीं है, और सारे डेडपूल पागल भी हो गए इसको देख के, इसको गोद में उठा सारे रहे हैं पागल हो चैंटिंग। गए। हाँ बट आज की जो जनरेशन है ना वो इतना ज्यादा रीड नहीं करती, दे डोंट रीड दैम दैट मच, ये भी थोड़ा इशू है। कॉमिक्स जो है ना, अब जो 90s, हम 90s वाले हमने तो पढ़े हुए हैं, हमने तो उम्रो आयार भी पढ़ा हुआ है, तो हमने ये बैटमैन के कॉमिक्स भी पढ़े हैं, तो हमने सुपरमैन के भी कॉमिक्स पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं। बट हाँ ये जो बाकी सारे हैं ना, जो अभी की जो जनरेशन है जिनको मोस्टली एडीएचडी हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा ना रीड करने में भी मसला होता है। तो वो चीज है कि मैंने कहा यार जिसने वो नहीं देखी होगी तो वो क्या, उसका क्या होगा। लेकिन हाँ ये आपने अच्छा पॉइंट आउट किया कि यार चलो कॉमिक्स में तो ही इज ए लेजेंड, नो डाउट अबाउट हाँ, कॉमिक्स दैट। में है, और जो अगर इनके पास एक्सेस, मैं तो ये कहूंगा कि अगर नहीं पढ़ते आजकल के लोग कॉमिक्स, अब तो कॉमिक्स पढ़ना और इजी हो गया, अब तो आपके पास डिजिटल कॉमिक्स है। तो हाँ पहले तो आपको खरीदनी एग्जैक्टली। पड़ती थी, अब तो आपको डिजिटली बाय कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो इस फ्लोर में, मतलब और ज्यादा अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो बहुत इजी है एक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है ना, अभी मैं देख रहा था वेस्ले स्नाइपर का जो कैरेक्टर था, ब्लेड भी आई एम श्योर आपने देखी होगी, जी, बहुत पुरानी मूवी है वो भी। बहुत और तरह। जब मैंने इसे देखा मैंने कहा यार ये कितना बूढ़ा हो गया, ये कितना एज कर गया हाँ, है हाँ तो मैं बड़ा, मुझे शॉकिंग लगा थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत पहले देखी थी ब्लेड, बहुत टाइम हो गया। ब्लेड यार, ब्लेड स्पेशली ब्लेड 1 और 2 तो मुझे बहुत पसंद है। 3 इतनी कोई बेहतर नहीं थी, मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी थी वो। और 3 में ही कुछ ऐसे रूमर्स भी थे, क्योंकि उसमें रायन रेनॉल्ड्स खुद भी था ब्लेड 3 हाँ में। तो इन दोनों के एग्जैक्टली। आपस में कुछ प्रोडक्शन शूटिंग के दौरान इनके काफी झगड़े वगैरह वगैरह भी हुए हैं। वेस्ली स्नैप्स हाँ और रायन रेनॉल्ड्स के भी इतने अच्छे टर्म्स पे नहीं थे। और उसके बाद अचानक से वेस्ली स्नाइप्स को ब्लेड के कैरेक्टर में देखना, मतलब इट वाज एपिक। और वो फिर फाइट के दौरान कहता भी है कि देयर इज ओनली वन ब्लेड। इसका मतलब है कि हाँ एमसीयू जो ब्लेड बनाने की इतने ऐसे से कोशिश कर रहा है बेचारों को, ना राइटर मिल रहा है ना डायरेक्टर मिल रहा है। तो हाँ वो मेरे ख्याल से अब ब्लेड ये लोग कैंसिल ही कर देंगे, जो एमसीयू हाँ वो मुझे बना रहे लगता है वो नहीं आगे कंटिन्यू होगा। हाँ दैट्स ट्रू। हैं। हम्म बिल्कुल, वो लेजेंड इतना बड़ा बन गया ना, उसका कैरेक्टर इतना बड़ा बन गया, और वो जो एक्टर भी है, द हाँ, एक्टर हिमसेल्फ, उसकी परफॉर्मेंस ही इतनी कमाल हाँ, किस्म उसकी की और है भी कि मूवीज में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा था, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। एक जोक आपको याद होगा जिसमें रायन रेनल्ड्स का जो जो डेडपूल का जो कैरेक्टर है वो कहता है कि यार डायलेक्ट कोच जो है ना वो आपका कौन था, द मिनियंस वो जिसके ऊपर उन्होंने जोक मारा था ना गैम्बेट वाला, गैम्बेट जो कैरेक्टर था, उस पे थोड़ी बात करनी है मुझे
हाँ हाँ करें यार, बिल्कुल करें। कैसा लगा आपको गैम्बेट का गैम्बिट कैरेक्टर? यार गैम्बिट का कैरेक्टर मुझे तो यार वो भी है ना कि इस बंदे को, सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इसको जब गैम्बिट के कैरेक्टर में कास्ट किया गया था, इट वाज 2016 जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि एक गैम्बिट की मूवी भी आने वाली है एमसीयू में। तो उसके बाद फिर अचानक से उसको देखना, मतलब काफी नॉस्टैल्जिया हिट किया कि एक कैरेक्टर जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो कभी पहले कभी स्क्रीन पे आया ही नहीं, और उसको देख के हम्म। आपको नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है तो वो काफी अच्छी फीलिंग थी। तो अदर देन दैट हाँ। उसका एक्सेंट तो मेरे ख्याल से अब जब ये मूवी ब्लूरे पे आएगी तो मुझे उसमें सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा कि उसने एक्चुअली में कहा क्या था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह हाँ। रहा है। इसीलिए डेडपुल तो कहता है कि हु इज योर डायलेक्ट कोच द मिलियंस। हम्म। तो इट वाज एन एपिक सीन, और एक्शन सीक्वेंसेस भी गैम्बिट के अच्छे थे। और अभी मेरे ख्याल से एक डेढ़ हफ्ता पहले एक नया एंडिंग क्रेडिट सीन आया है डेडपुल एंड वोल्वरिन का, जिसमें मतलब एक डिलीटेड सीन है जिस जो उन्होंने रिलीज किया है, जिसमें वो गैम्बिट सारी फाइट के बाद चलता हुआ जा रहा है और वो पीछे मुड़ के देखता है और स्माइल करता है, और बस वहां पे सीन खत्म हो जाता है उसका। आगे ये लोग क्या करने वाले हैं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं करने वाले होंगे, इसीलिए उन्होंने इसलिए ऐसे ही रिलीज कर दिया, नहीं तो मूवी का पार्ट हाँ, होता वो। डिलीट कर दिया है। हाँ, हाँ यही रीजन डिलीट कर होगा। दी। हाँ। हाँ, वो एंड का सीन मुझे वो याद आ गया, आपने एंड वाली सीन की बात की, वो जो क्रेडिट में सीन आया था जिधर वो दिखाते हैं कि भाई वो क्रिस एवंस जो था उसने सचमुच में वो चीजें बोली थी, जब वो कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और सीरियसली यार वो उसको आयरन। एमा कोरेन का कैरेक्टर किल्स हिम। क्रिस एवंस हाँ मुझे बड़ा क्रिस पसंद है वो, एवंस। ऑब्वियसली मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट है, जो पूरी मार्वल की यूनिवर्स है, कैप्टन अमेरिका। जब वो आया, आपका पहला रिएक्शन क्या था पर्सनली जब वो आया? यार आपको पता था कि आ रहा उसी, है या नहीं? नहीं मुझे नहीं पता था। मैं उसी हाँ। सीन में जो मैं चीखा हूँ ना, तो मेरा गला उसी सीन में बैठ गया था। उसके बाद मैं बाकी सीन में इतना चिल्ला नहीं पाया। तो हाँ। खैर ग्रेट यार, मतलब मुझे नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्रिस एवंस आने वाला है। और उसके हाँ। बाद जब वो फ्लेम ऑन कहता है, और क्योंकि जब उसकी एंट्री होती है उसने एक चादर सी भी पहनी होती है, तो आपको जो फंटास्टिक फोर का जो लोगो है वो आपको दिख भी नहीं रहा होता। तो आपको नहीं पता दिख होता भी कि नहीं आप वो रहा। किस एवंस किस कैरेक्टर में आया है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के हाँ। स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर में आया है या ह्यूमन टॉर्च के कैरेक्टर में आया है। तो आई वाज लाइक कि वो हम्म। कैप्टन अमेरिका के साथ साथ कुछ कर रहे हैं, बट नहीं, जो वो कहता फ्लेम ऑन फिर एक अलग ही कहानी हो जाती है। हाँ। और उसके हाँ, बाद ही वॉज नॉट कैप्टन लास्ट, अमेरिका या हाँ, ऐसे ही है। तो और अब हाँ। ये देखना कि वो कितना बड़ा कॉल बैक था कि वो जब लास्ट क्रेडिट सीन आता है तो आपको वो दिखाते हैं कि उसने सारी ये गंदी गंदी बातें उसको कही है कैसेंड्रा नोवा को। और जबकि जब वो कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर प्ले करता था तो वो किसी को शिट नहीं बोलने देता था यार, कोई शिट भी बोल रहा था तो वो कहता था लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज। वो यार ट्रैश टॉकिंग कर रहा होता है बकायदा। और यार ट्रैश टॉकिंग कर रहा हाँ। हाँ। अच्छा, एक जो चीज थी ना, एक कैरेक्टर रह गया, उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है, जो कि मुझे लगता है मेन विलन शायद वही था। एमा कोरेन तो बाद में थोड़ा सा फियर्स हो जाती है। मैथ्यू मैकफेगन का जो पैराडॉक्स वाला पूरा एक कैरेक्टर का है। आर्क भी था, वो स्टोरी लाइन भी थी। अच्छा, मैथ्यू मैकफेगन ना मुझे बड़ा एक वो लगा कि विम्प है, लेकिन बड़ा ही डोमिनेटिंग किस्म का और डोमिनेरिंग किस्म का विम्प है विम्पी, लेकिन बड़े डोमिनेटिंग किस्म का है। आपको उसके कैरेक्टर ट्रेट्स कैसे लगे यहाँ पे मैथ्यू मैकफेगन के? यार जब इसका मूवी का फर्स्ट ट्रेलर आया था तभी मैंने कॉमेंट्स में पढ़ा था, तो कुछ लोगों ने सस्पेक्ट कर लिया था कि यही फाइनल विलन होगा, क्योंकि हम्म। पैराडॉक्स कॉमिक्स में भी ना एक बड़ा ग्रे कैरेक्टर है। वो कभी उसने वो फुल फुल ऑन विलन वाला कैरेक्टर नहीं किया, लेकिन बिल्कुल। पैराडॉक्स हमेशा से ग्रे में ही रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने मूवी देखी तो मतलब आई वाज रियली सरप्राइज, उसकी एक्टिंग मैथ्यू मैकफेडन की काफी अच्छी थी। और हाँ। उसके बाद उसका जो मोटिव था ना, वो आपको थोड़ा बहुत पता चलता है कि वो जब अगर लोकी के 2 सीजन आपने देखे हैं तो यू नो कि टीवीए पहले किस तरीके से ऑपरेट करती थी और उसके बाद अब वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। तो उस उस पॉइंट ऑफ व्यू के वो खिलाफ जा रहा है कि पहले जैसा हो रहा था सही हो रहा था, ये आप लोग चेंजेस ले आए हो तो मैं इसके साथ नहीं हूँ, अब मैं अपना टाइम रिपर बनाऊंगा। और जो यूनिवर्सेस खत्म करने के लिए मुझे उनको
थाउजेंड ऑफ ईयर्स में उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, तो वो मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ। क्योंकि उनको तबाह तो होना है यूनिवर्स को, रियलिटीज दबाव को। तो होना है इवेंचुअली। हाँ, हाँ, तो मैं तो मैं उनको क्यों उनको मॉनिटर तभी कर करूँ? देता हूँ। हाँ, हाँ, मैं उनको क्यों मॉनिटर करूँ? तो इस तरीके से हाँ, मैं उसका मोटिव समझ में आ जाता है मुझे। लेकिन डेडपूल इस पूरी इक्वेशन में कहाँ फॉल करता है, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई अगर तुम्हें किसी एक हुँ, कैरेक्टर को एमसीयू में डालना ही था, तो वाई डेडपूल? क्या क्या उसने ऐसा कुछ देख लिया था कि आगे एमसीयू की मेन टाइमलाइन में ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें डेडपूल की जरूरत पड़ेगी? और वो दिखाता भी है उसको हुँ, कि भाई डेडपूल मतलब मर रहा है और थोर उसके लिए रो रहा है। इट्स रनिंग जोक कि अभी तक कोई फिगर आउट नहीं कर पाया कि थोर क्यों रो रहा था। तो इस हुँ, वजह से तो लेकिन सिर्फ मूवी देखने के बाद आप ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि भाई इसने डेडपूल को क्यों चुना, वो क्यों लाया उसको यहाँ पे टीवीए में। हुँ, अदर हुँ। देन दैट और दूसरा एक्टिंग वाज ये है कि फिनोमिनल। हाँ, फिनोमिनल थी, वो तो कोई शक नहीं है। मुझे ह्यूग जैकमैन की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, वो जिस तरह से अपने आप को इमोट कर रहा था। ख़ास तौर पे ह्यूग जैकमैन उस वाले सीन में ना जिधर एमा कोरेन उसको वो गाड़ी वाले सीन। डार्क सी हाँ, मतलब उसके थॉट्स में जाती है और वो डार्क सी जगह पे अपने घुटनों के बल जो है ना बैठा हुआ होता है। और वहाँ पे जो उसने एक्सप्रेशंस इमोट किए हैं, मैंने कहा यार व्हाट एन एक्टर। तो एक वो, एक रायन रेनॉल्ड्स और एक ये जो बंदा है क्या नाम है मैथ्यू हाँ, मैकफेगन का जो कैरेक्टर है, मैथ्यू मैकफेडन। बहुत ही कमाल मुझे किया। और ह्यू जैकमैन टू का बी वो टू बी गाड़ी वाला ऑनेस्ट सीन भी बहुत जबरदस्त लगा था कि जिसमें वो हाँ, बोलना शुरू होता है बोलता रहता है। हाँ, हाँ। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं एमा कोरेन का ना दिल से फैन हो गया हूँ, इसके बाद। मैं दिल से फैन हो गया हूँ, हाँ, इस वाली परफॉर्मेंस के बाद। क्योंकि नहीं मैंने इसमें उनको बहुत जो जबरदस्त क्राउन में एक्टिंग की है। क्योंकि मैंने जो क्राउन में देखा ना, उन्होंने लेडी डायना का कैरेक्टर किया और ये कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल शी इज़ अ विलेन इन दिस वन। तो हम्म, मैं हैरान हो गया यार कि ये बंदी इस तरह भी मतलब ये वाला कैरेक्टर भी ये कर सकती है। मैंने तो सोचा नहीं था कि ये कर सकती है। तो वो मुझे बड़ा ही सरप्राइज़ उसने वहाँ पे किया। एक चीज़ जो मैं ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि ये जो पूरी कहानी चल रही है ना डेडपूल और वुल्वरीन की, वो ये चल रही थी कि बहुत सारी यूनिवर्सेस थी और यूनिवर्सेस जो थी वो, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ मेरे दोस्तों ने कहा है कि यार हमने नहीं देखी है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाला रिव्यू मत देखना। लेकिन हाँ, इस वाले पार्ट पे मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। इस वाले पार्ट पे आके देख लेना कि आप डेडपूल और वुल्वरीन कहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं ऑन स्ट्रीम पे विद सबटाइटल, ठीक है। एपीके फाइल है, एपीके फाइल डाउनलोड करो, ऑन स्ट्रीम पे आप इसको विद सबटाइटल देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत मतलब जबरदस्त मास्टर प्रिंट आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने उधर ही देखी है। सो उधर जो है ना देख लेना, टाइम स्टैम्प 27 चल रहा है, ठीक है। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि कहानी जो है वो ये है कि वो अपनी जो डेड पूल है वो अपनी टाइमलाइन को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं और हर टाइमलाइन का एक एंकर बीइंग होता है। डेड पूल की टाइमलाइन का जो एंकर बीइंग होता है वो होता है वुल्वरीन, जो मेन लीडर होता है, जो मेन लॉर्ड होता है। और वो जो है अपनी यूनिवर्स में, जो डेड पूल की यूनिवर्स होती है उसमें मर जाता है। फिर किसी और यूनिवर्स से चुरा के वो वुल्वरीन को लेके आता है और कहता है दिस इज द वर्स्ट वर्जन ऑफ वुल्वरीन। और फिर वो वर्स्ट वर्जन ऑफ वुल्वरीन जो है वो आके बचाता है एट द एंड ऑफ द डे उसकी पूरी जो यूनिवर्सिटीज को। एंड में तो सारी यूनिवर्सिटीज तबाह होने वाली होती है, वो जो एमा कोरन करने लगती है, तो उसकी वजह से लास्ट में ना एक हम चीज वो कर लेते हैं कि मुझे ये बताएं आप, थॉर क्यों रो रहा था उसको पकड़ के? जिसको पकड़ के रो रहा था आपको अभी पता है? जिसने मूवी देखी है, अभी सबके दिल में यही हाँ, सवाल है कि भाई वो रो क्यों रहा था। हालांकि बैक इन माइंड हम सबको पता है कि वो एक स्टॉक की फुटेज थी थोड़ द डार्क वर्ल्ड की, जो उन्होंने यहाँ पे पेश की हुई है, वहां से सीन लिया हुआ था उन्होंने। ऐसा सीन अभी हुआ नहीं है, वो शायद अभी फ्यूचर में जाके वो एक इवेंट हो। मोस्ट प्रोबेबली वो सीक्रेट वॉर्स का होगा, जो मेरे ख्याल से 2027 में या 28 में आएगी। तो हम्म, वहां पे शायद कुछ ऐसा टेक प्लेस करे। अब ये तो मैं श्योर हूँ इस बारे में कि सीक्रेट वॉर्स में ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन भी आएगा। और आरडीजे वाली खबर तो आपको पता ही होगी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं हाँ, हाँ, वो एमसीयू तो में पता है। एज हाँ, एमसीयू विक्टर में वॉन। वापस आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल, तो बिल्कुल। खैर काफी एपिक होने वाली हैं दोनों मूवीज, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों। तो थोर क्यों रो रहा था ये अभी किसी को नहीं पता दोस्त। एक वेबसाइट है, मैं उसके लिए अक्सर ना आर्टिकल्स लिखता हूँ, कभी ड्रामास के, कभी मूवीज के ना। तो ये जो न्यूज़ जब आई थी ना, तो मैं आर्टिकल इसका जो है ना वो मैंने लिख के अपने एडिटर को दे दिया।
अब वो एडिटर कब पब्लिश करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ही जानता है वो कब पब्लिश करेगा। बट दिस वाज अ वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज के रॉबर्ट डाउनी जूनियर आ रहा है। लास्ट हम अपना जो है ना पॉडकास्ट के पड़ाव पे आ जाते हैं, और वो ये है कि मेरा तो इस पे ये पर्सपेक्टिव है, फिर मैं फरासत भाई का पर्सपेक्टिव लूंगा। बहुत ही ज्यादा फनी मूवी है, ठीक है, परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज्यादा। मैं ये कहूंगा कि इसके जो पीसेस हैं, अगर आप उनको इंडिविजुअली देखो, कैरेक्टर्स को देखो, ठीक है, सीक्वेंसेस को देखो इंडिविजुअली, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा पीछे बैठ के ना इसको एज अ होल, इस पूरी मूवी की पिक्चर देखोगे, तो आपको कहोगे यार हाँ, ये लिंक मिसिंग था, ये लिंक मिसिंग था, इधर से ये वाला लिंक मिसिंग था। तो ये चीजें हैं, ये मूवी में है, ये हम मानते हैं। और ये मुझे काफी लोगों ने कही है बाय द वे, जो उनका भी यही ओपिनियन था काफी लोगों का, कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यार ये चीज जो है ना थोड़ी सी लैकिंग है। फेवरेट एमसीयू मूवी है ये आपकी, या ये एक डिसअपॉइंटमेंट है? ये तो आप लोग ही बताएंगे कि आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बहुत पसंद आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि यार अगर मुझे कभी कोई एमसीयू मूवी देखनी होगी ना, तो शायद मेरे दिमाग में सबसे पहले जो है ना, शायद मैं कहूंगा यार ये लगा लेते हैं, अभी रिसेंट आई है, अभी नई नई आई है, चलो इसको लगा लेते हैं। और काफी एंटरटेनिंग भी है, और एक्शन कॉमेडी के हिसाब से आई थिंक 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 तो मेरे ख्याल से हमें देना चाहिए इस मूवी को। श्योर श्योर। तो आपको क्या लगता है फरासत भाई, योर फाइनल थॉट्स? मेरे फाइनल थॉट्स यार, उसमें जो आपने एंकर बीइंग वाली बात की ना, उससे स्टेक्स बहुत बढ़ चुके हैं। उसके लिए अब जब ये मूवी आ रही थी तो कहा जा रहा था कि डेडपूल जो है वो मार्वल जीसस है, वो इस यूनिवर्स को बचाएगा। उसने एमसीयू में तो कदम रख के वापस चला गया वो, लेकिन हाँ, इस मूवी ने बिजनेस इतना किया है कि मार्वल को बचा लिया इस मूवी ने, ये मैं कह सकता हूँ। एग्जैक्टली, आई थिंक ये एग्जैक्टली। अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड मूवी बन चुकी है। जोकर को उसने पीछे छोड़ दिया, पीछे नंबर छोड़ वन दिया। आर रेटेड मूवी हो चुकी है। हाँ, और एमसीयू में काफी इस मतलब तो ये मूवी देखने के बाद काफी सारे सवाल जो है वो जन्म लेते हैं, जैसे कि एंकर बीइंग्स का कॉन्सेप्ट अब अगर इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो उसका अब आगे जाके क्या इफेक्ट पड़ेगा पूरे एमसीयू में। और अगर एक ये भी उन्होंने बता दिया कि एक एंकर बीइंग मर जाता है तो आप किसी और यूनिवर्स से लाके वो एंकर बीइंग रिप्लेस कर सकते हो, तो इट्स जस्ट टू इजी नाउ। अगर आपका एंकर बीइंग आपको पता है कौन है, वो मर गया, तो आप दूसरी यूनिवर्स से लेके आके उसको रिप्लेस कर दो, दैट्स सिंपल। और डेडपूल इस केस में थोड़ा लकी रहा कि वो जो दूसरा वोल्वरिन लेके आया, वो उसको कोई चाहता ही नहीं था कि वो इस यूनिवर्स में रहे, तभी वो आ भी गया परमानेंटली इधर, उसने स्टे भी कर लिया। तो आगे के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। अगले साल मेरे ख्याल से अब जो नेक्स्ट मूवी आएगी वो मार्वल की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, जो आई थिंक फरवरी या मार्च में आ रही है। हाँ। देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है वो। तो एमसीयू फैंस जो हैं वो हमें खास तौर पे बताएं कि आपको ये कैसी मूवी लगी है। जो नहीं भी है एमसीयू फैंस, वो भी बताएं कि भाई आपको ये मूवी कैसी लगी है, हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा है। और जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई, एक तो फरासत भाई का चैनल है, ठीक है, सबसे पहले जो है ना फैन मैन उसका नाम है, मैं टाइटल के अंदर उसकी वो दे दूंगा हैंडल, ठीक है, जब ये पॉडकास्ट आएगा। फैन मैन उसका नाम है, फैन मैन को आपने सबसे पहले जाके करना है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ठोको जाके, ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ फरासत भाई के। और थोड़ा सा जो है ना सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडियन यूट्यूबर्स को तो आप लोग सपोर्ट करते ही हैं, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो हमारे लिए भी थोड़ा जो है ना बेहतरी हो जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच फरासत भाई फॉर योर टाइम। एक और पॉडकास्ट पॉडकास्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे, और ये वीकली जो है ना ये होगा। फरासत भाई ने मुझे बताना है अगली मूवी कौन सी होगी, मैं कुछ नहीं जानता, कंटेंट इन्होंने देना है तो पता लग बिल्कुल जाएगा कि कौन बिल्कुल। सी मूवी है, फिर आपको बताएंगे। ठीक, ठीक है, चले ओके, ठीक है, थैंक यू टेक सो केयर, मच। बाय बाय। बाय।